मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनको शिष्य कुल की ओर से शुभकामनाएँ और विश्वास है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से हो रहा होगा। और मैं यहाँ पर आज आपको संस्कृत पेपर लेके आया हूँ जिसका आंसर की जो कल सेकेंड पाली जो देख रहे हैं उसका क्वेश्चन है जो सेट जी है। तो जितने विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए हैं संस्कृत का सेकेंड पाली का वो बच्चे आंसर की मिला लें क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और 100% आपको मैं यहाँ पर आंसर की बताने जा रहा हूँ 100 में 100%, इसलिए आप आसानी से इसे क्या करें मिलावे। आइए पहला क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं बहुव्रीहि समास है। ठीक है। यत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए यह। ठीक है। कर्तु किस शब्द का रूप है? तो कर्तु जो है कर्तृ शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 का। चौथा में कौन क्रिया संपादन में स्वतंत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करण कारक, ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होता है? तो द्रक्षति होता है, ऑप्शन नंबर सी। 6 का जले मग्नम का समास पद क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जलमग्न। समास में किसका मेल होता है? तो समास में पदों का मेल होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी। 8वां का साध्वे किस व्यक्ति का रूप है? तो चतुर्थी व्यक्ति का रूप है, ऑप्शन नंबर सी। 9वां क्वेश्चन, पठेयु किस लकार का रूप है? तो पठेयु है विधिलिंग लकार का रूप होता है, ऑप्शन नंबर डी। बही के युग में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है? तो बही के युग में पंचमी व्यक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे, आप लोग मिला रहे होंगे और ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन नंबर सी 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर्ण भार रूपक रचनाकार कौन है? तो महर्षि भास हैं जो महाकवि भास जी होंगे, ऑप्शन नंबर डी 12 का डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अंगराज किसे कहा गया था? कर्ण को, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन, अपने और पराये की गणना कौन कर सकते हैं? तो संकुचित हृदय वाला ही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 15 का ए। बृहत 16 नंबर क्वेश्चन, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो वाराहमिहिर है, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद शास्त्र का। ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, भिक्खन टोला देखने कौन आए थे? तो आप जानते हैं शिक्षक आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? एकदम सिंपल सी बात है, 19 नंबर का डी हो जाएगा भिक्खन टोला। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया? तो गुरुजी ने दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी 20 का सी। भवंती किस धातु का रूप है? तो 21 नंबर का बी हो जाएगा भू धातु का रूप है। 22 नंबर का दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए अक्तबतु प्रत्यय है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ 100 में 100% सही मैं बता रहा हूँ, आप इसे लगावें और अपना ज़रूर से ज़रूर आंसर की बताइए। ठीक है। अब देखिए 23 अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के उपरांत, तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। 23 का ए हो जाएगा। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार? तो 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो समावर्तन संस्कार का अर्थ ही होता है, ऑप्शन नंबर ए गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में क्या करना? प्रवेश करना। ठीक है। अब है 26 नंबर क्वेश्चन, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? एकदम सिंपल सी बात है, विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर बी। लाजा होम 27 नंबर क्वेश्चन, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो बेटा याद रखना 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवाह संस्कार में होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप, ऑप्शन नंबर बी। किस पद में ठक प्रत्यय लगता है? तो साहित्यिका है ना लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी 29 का डी। भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? तो भगवती में गीप प्रत्यय होगा, 30 के ए। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित? 31 का हो जाएगा सी अयोध्या कांड। 32 दान किसको देना चाहिए? तो दान आपको दरिद्र को देना चाहिए। ठीक है, 32 का आप बी लगाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी 33 का बी।
अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, आलस-ताला में आग कब लगाई गई? तो जब सभी सो रहे थे व्यक्ति तब लगाई गई थी। 34 का सी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कितना आपका आंसर की सही हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी छात्र होंगे, उन छात्राएँ होंगे, उन सभी अपना आंसर की मिला लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 35, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा? तो दंडी ने विजयांका को कही। ऑप्शन नंबर बी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 40 कवित्रियों का। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? माता सीता जी को, माँ सीता को। तो ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर को शिक्षा क्षयम गच्छति, तो आगे जो भरने वाला है वह है काल पर्यायात। ऑप्शन नंबर बी, 38 का बी। 39 स्थिति सकार्य मूला ही। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर देखिए, स्थिति सकार्य मूला ही खाली जगह के न धावंती जंतु, ये लिखा हुआ है ना। तो यह उक्ति जो है पद क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या होगा? तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये मतलब का युक्ति किस पाठ से संकलित है, ये बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलस पाठ से, अलस कथा पाठ से मिला हुआ है। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की रानी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 41 का, यस च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, उदिते सूर्य स गृहम गता। इसका मतलब है कि एक कार्य करके एक कार्य किया नहीं, दूसरे को अनादर करके चला जाना, इस सूत्र का व्याख्या होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 41 का सी। 42 नंबर क्वेश्चन, निवेदनम पद में कौन उपसर्ग हो जाएगा? तो देखो बाबू, निवेदन में ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? नी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नी उपसर्ग। किस ऑप्शन में होता है? अब देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, किस पद में परि उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए, परिणामम। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, तस्मिन पद का मूल रूप क्या होगा? तत्। ऑप्शन नंबर ए। 45 में, किस पद में समाहार द्विगु समास है? तो ऑप्शन नंबर ए, पंचतंत्रम। घन एव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? तो घनश्याम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम का। देखिए 46 है ना, घन एव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घनश्याम। ओके। अब क्वेश्चन इच्छति, 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन, इच्छति किस धातु का रूप है? तो इस धातु का रूप है ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन, भवत शब्द के सप्तमी व्यक्ति का रूप कौन सा हो जाएगा? तो भवती। ऑप्शन नंबर डी। विभेति में कौन सी धातु है? तो भी धातु है। 49 का आपको हो जाएगा बी। ये 48 का डी है, 49 का क्या हो जाएगा? बी। सखा पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? तो सखा का मूल रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सखीन। 51 नंबर, बालकाय मोदकम रुचते, वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी व्यक्ति किस सूत्र से लिया गया है? तो बेटा याद रखना, 51 का ए हो जाएगा, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। 52, अब वर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया व्यक्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी, सयोजनेन कथा समाप्तवान। ठीक है। ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देख लीजिए, 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर। 43 नंबर क्वेश्चन, निक्सा अव्यय के युग में कौन सा व्यक्ति थे? द्वितीय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी, 53 का डी। 54, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए, सम। चंचला पद में कौन सी संधि हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, इतः जुड़ततः। क्रमवाच्य के कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? तो 57 का आप याद रखेंगे बी। देखिए, क्रमवाच्य के कर्म कारक में प्रथमा व्यक्ति और क्रमवाच्य के कर्ता कारक में तृतीय व्यक्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 57 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, सर्वतः के युग में सर्वतः के युग में कौन सी व्यक्ति होती है? देखिए, ये क्वेश्चन गलती बनाया गया बच्चे के द्वारा। ठीक है। सर्वतः के युग में कौन सी व्यक्ति? तो अभिता सर्वता योगे, अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निह जोड़ गतम की संधि क्या होगी? तो निर्गतम। ऑप्शन नंबर बी, 59 का बी और 58 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बढ़िया से मिलाते जाइए। अब आइए 60 नंबर क्वेश्चन, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर।
क्रीडतु किस लकार का रूप है? क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार, ऑप्शन नंबर डी। 61 का डी। 62 में तहि पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत् हो जाएगा। 63 में नवरात्रम में कौन सा समास है? तो बेटा ए हो जाएगा, द्विगु। 63 का ए। 64 में 64 नंबर सवाल देख लीजिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो 64 का बी विद्याहीन हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, लतायाम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो लतायाम लगा हुआ, इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर डी, 65 के डी। 66 नंबर क्वेश्चन, न्य समास, न्य समास का उदाहरण निम्न से कौन सा होता है? अनर्थ, ऑप्शन नंबर ए, 66 का ए। 67 उत्तम शांति किसे बताया गया था? क्षमा ही सबसे बड़ा उत्तम शांति होता है, 67 का ए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम जी हैं, 68 का सी। 69 दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय जो है ऑप्शन नंबर बी है, अशांति होगा, ठीक है, 69 का बी, 69 का बी। अब 70 नंबर क्वेश्चन, कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो ऑप्शन नंबर डी, सोना, 70 का डी हो जाएगा। 71 स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो 71 नंबर जो सवाल जो देख रहे हैं, 71 नंबर सवाल जो है वह जो है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए 72 का ए, गंगा नदी। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? 73 का बी, काव्य मानसा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, छोटे से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या हो सकता है? तो आत्मा, ठीक है, 74 का सी। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर, तो 75 का सी। 76 नंबर क्वेश्चन, नेच्छामी किसने बार बार कहा? तो शक्र ने कहा, 76 का बी। व्याघ्रपथिक कथा, देख रहे हैं, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्जुन के लिए, 77 का सी। 78 नंबर क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूँ, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से है, 78 का बी हो जाएगा। 79 में अह महापंके पतितु असी किसने कहा? तो बाघ ने बोला था, इसलिए 79 का ए हो जाएगा। और मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? यह हो जाएगा वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर बी, 80 का बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस पद में तुम प्रत्यय लगा हुआ है? तो देख लो गंतुम, यहाँ बी में देखो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रति अहम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 82 का सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, मनः जो रथ की संधि क्या हो जाएगी? तो मनोरथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए, 83 का, ध्यान रखिएगा। आइए 84 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहे जाते थे, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या होगा? तो समावर्तन संस्कार, 85 का बी। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो 86 का ए, परिश्रमी के पास। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा अच्छे योग से होती है, योग से जितना अभ्यास करेंगे, 87 का ए, 87 का सी करिएगा, सी। 88 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसा ही सबसे बड़ी सुख वस्तु है, तो 88 का डी, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, चैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो चे जोर अनम, ऑप्शन नंबर सी, 89 का सी, ध्यान से बनाइएगा, 89। अब 90 नंबर क्वेश्चन, ऊ जोर अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो बेटा वह बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं इको यानी ची सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यन संधि का उदाहरण है, यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। तो इसे 90 का आपका ए हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत देश का वर्णन किया गया, 91 का सी। गायंती देवा, खाली जगह पुरुषा, सुरतवात, यह पद किस पाठ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत महिमा पाठ से लिया गया है, ठीक है। 93 का सी। 93 किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में, 93 का ए। 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण से, ध्यान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर क्वेश्चन, भारत किससे सदा सेवित है? तो नदियों से भी सेवित है, पर्वतों से सेवित है, सागरों से सेवित है, ऑप्शन नंबर डी, इन सभियों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
97 नंबर क्वेश्चन, आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होता है? तो आगत्य का तो आंग उपसर्ग युक्त गम धातु में लेप प्रत्यय जोड़ दोगे तब जाकर आगत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी, 97 का बी। 98 नंबर सवाल, क्री जोड़ अक्त से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखो ऑप्शन नंबर ए कृतम हो जाएगा, ठीक है। 98 का ए। 99 का क्वेश्चन, पांडव, पांडव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय लागल है? पांडव अन प्रत्यय लागल है। ऑप्शन नंबर बी, 99 का बी। 100 नंबर क्वेश्चन, किम जोड़ तरल से कौन सा शब्द, कौन सा अव्यय बनेगा? कौन सा अव्यय? तो कुत्र हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, मिला लिए होंगे और ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपका मार्क्स कितना आया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और सभी बच्चे तक पहुंचना चाहिए, जिससे उनको भी अपना रिजल्ट खुद को ऑब्जेक्टिव पता हो जाए। फिर से मैं आपको लेके आऊँगा सोशल साइंस का आंसर की, जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद